राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी पिछले कई वर्षों से घर में बहुत अशांति का वातावरण है। आपके श्रीमुख से सुना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है एवं इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। किंतु फिर भी जब माता पिता के आपसी संबंधों में मतभेद उत्पन्न होता है तो बहुत असहाय महसूस होता है। कई बार तब बीच बीच में लगी बचाव कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। कोई भी हो, कहीं भी हो, हृदय में हो या बाहर हो, अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, ये हमारे शब्द याद कर लो। इनको भोगना पड़ेगा जबरदस्ती, बलात् ये तुम्हें रोनेंगे यदि भगवान का नाम जप नहीं है और शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं है। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, जब तक धर्माचरण नहीं, नाम जप नहीं, नाम कीर्तन नहीं, भगवत चर्चा नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। किस बात से शांति मिलेगी? कामनाओं की बाढ़ है, अपनी अपनी भोग वासनाएं बढ़ी हुई हैं, उनमें कहीं शांति की गुंजाइश है? नाम जप नहीं है, शास्त्र मर्यादा नहीं है, शांति कहां से प्राप्त हो सकती है? और यहाँ कोई ऐसा जादू टोना वाला सिस्टम नहीं है। ऐसा कहीं होता हो तो भगवान जाने, बकाया हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अगर ऐसा होता तो अब तक कोई न कोई समाधान निकल जाता, ना किसी को डिप्रेशन होता, ना कोई अस्पताल जाता, ना कोई मरता। अस्पताल खाली होने चाहिए थे कि भाई आप जान, नाड़ी भी पकड़ने की जरूरत नहीं, आप तो जान गए ना कि आपको मन में क्या बीमारी हो, तन में क्या बीमारी है, तो उसकी दवा हो गई। भाई केवल जान तो रहे कि हमारे सर में दर्द है, और वो जड़ से चला जाना चाहिए, तभी दवा का प्रभाव होता है। तो आप जान गए कि हमारा मन बेईमान है, हमारा मन पाप में चल रहा है, हमारा मन क्लेशित है, उससे निवृत्ति हो तो वो आप ही कर सकते हो, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। नाम जप करो, तुम्हें बल मिलेगा, उससे हटो। हमें तो शास्त्र की बात से यही पता चला है, जैसा भगवान की कृपा से और महापुरुषों गुरुजनों के वचनों से पता चला है कि भगवान का आश्रय और सत्य धर्म पूर्वक किया हुआ आचरण आपको परम सुखी और शांत रखेगा, हृदय आह्लादित रहेगा, अन्यथा और कोई चांस नहीं है। मनमानी खूब पापाचरण हो रहा है, मनमानी अधर्म पूर्वक धन कमाया जा रहा है, और इसके बाद खोज की जा रही शांति की। भोगात शांतिरनंतरम भगवान लिख देते, भगवान ने लिखा त्यागात शांतिरनंतरम। जो असत भोगों का त्याग करता है वो शांति को प्राप्त होता है। यहां सब उल्टा हो रहा है, शांति कहां से प्राप्त हो जाएगी? शास्त्र के अनुसार आचरण करो, धर्म पूर्वक, और नाम जप करो। शांति न मिले तो हमें बताना, शांति नहीं परम शांति मिल जाएगी। जिसके आचरण गंदे हैं वो चाहे जितना बड़ा बली हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा धनी हो, वो कभी शांत नहीं रह सकता। जैसे रावण, जैसे कंस, जरासंध, भौमासुर, ये सब विश्व लेवल के हैं, हिरण्यकश्यप। इसलिए हमें हृदय से प्रार्थना करने की इच्छा है कि आप लोग गंदे नशा छोड़िए, आप लोग गंदे आहार छोड़िए, गंदे आचरण छोड़िए, और जितना बन सके नाम जप कीजिए। और जो आपका कर्तव्य वही आपकी पूजा है। अगर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो फिर हमें बताना, अशांत हो जाओ जब। अगर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो फिर हमें बताना, अशांत हो जाओ जब। कामना ही अशांति है, अछत काम सुख सपने नाही। नाम जप करो, हमारे पास एक ही औषधि है, सत शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलो, परम शांति। अपने कर्मों का हिसाब, चाहे आकाश में जाके छुप जाओ, चाहे पाताल में जाके छुप जाओ, कर्म वहां भी तुम्हें दंड दे के ही रहेगा। उस कर्म को कोई नष्ट कर सकता है तो श्री भगवान। भगवान कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा, वो क्षमा कर दे। वो कह रहे हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मानो बात, अब नाम जप करो उनका, उनकी शरण में हो जाओ। आधा घंटे घर में नाम कीर्तन करो। जैसे कोई कोई आते हैं, हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया, बाहरी चक्कर है, किसी ने नहीं किया, आपने किया है। बाहरी चक्कर नहीं, आपके भीतरी दिमाग का चक्कर है। 1 घंटा भागवत का रोज पाठ करो घर में, और आधा घंटा नाम कीर्तन करो, थोड़ी देर आरती करके ठाकुर जी की दीपक जला दो। 2 महीना करके हमें बताओ आके कौन सा चक्कर रह गया, कौन सा आपके अंदर या आपके बाहर परेशानियां आ रही हैं। हे गंदे दिमाग की गंदी क्रियाएं, गंदी सोच
वो तुम्हें चैन लेने देगी। समझ नहीं पा रहे लोग, भगवान पर दोष देते हैं, भगवान ऐसा। जो जो पाप कर रहे हो अगर उनका दंड उस एक पाप का दंड है। अगर आप 5 मिनट ऐसी गलती कर दिए तो आपको फांसी की सजा होगी। गलतियों की सारी समझ लीजिए। आप 5 मिनट में ऐसे पूरा आजीवन कारागार नहीं। आपकी ऐसी कितनी गलतियां हैं, ईमानदारी से देख लो। अगर उन गलतियों का जो आप नहीं ओपन हुए और आप जानते हैं उनका दंड नहीं भोगे आप, तो आप सोच लो कितना कृपालु भगवान है कि अगर वो ओपन हो जाए तो 100 बार अब तक तुम्हें फांसी हो गई होती। अंदर से देख लो आप, अंदर से सब। और हम दोष देते हैं श्री भगवान को, बड़े कृपालु हैं कहो तो क्षमा कर रहे हैं। नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा सर्व मंगल करती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। घर में मंजीरा उठा के और 4 लोग बैठ के घर के अभी कीर्तन करो तो मम्मी की भी बुद्धि शुद्ध, पापा की भी शुद्ध, परिवार की भी शुद्ध। अब जब नाम कीर्तन नहीं होगा, प्रपंच होगा, तो लड़ाई झगड़ा अपनी अपनी वासनाओं के कारण अशांति तो होगी ही। दिमाग को हमें विश्राम चाहिए, वो नहीं ऐसे भजन से दोगे तो शराब पी के पाना चाहेगा, वो व्यसन करके पाना चाहेगा। दिमाग को शिथिल करने की जरूरत है। भजन के द्वारा शिथिल करोगे तो ब्रह्मानंद में डूब जाओगे, नशे के द्वारा शिथिल करोगे तो विषयानंद में डूब जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। आप इस बात को समझिए, बिना भगवान के नाम संकीर्तन के ना घर पावन होता है ना हृदय पावन होता है। जिस हृदय में नाम है, जिस घर में नाम कीर्तन कथा साधु संगति, संतों का चरणामृत घर में कभी नहीं पड़ा, कभी संतों की जूठन नहीं गिरी, कभी नाम कीर्तन नहीं हुआ, कभी भगवत चर्चा नहीं हुई, तो भैया फिर उस घर में शांति आ जाए मुझे तो नहीं समझ में आता। अरे ठाकुर जी घर में विराजमान करके सेवा सत्कार कथा वार्ता धर्म पूर्वक कमाओ, अभी शांति आ जाएगी। शांति का जो उपाय है वो दूसरा है, संसारिकता नहीं है। राधे दुबे जी। जय श्रीमन नारायण महाराज। श्रीमन नारायण महाराज जी। महाराज जी, राम कृष्ण नारायण नरसिंह जगन्नाथ सब एक हैं, परंतु स्वरूप भिन्न होने से मति भी भिन्न हो जाती है। किसी एक भगवान के प्रति अनन्यता नहीं रह पाती। गुरु का वर्ण कर लिया क्या है? हाँ, तो बच्चा जब तक ब्याह नहीं होता तो सैकड़ों फोटो लड़की देखती नहीं देखती, लेकिन ब्याह होने के बाद अगर 2 ही फोटो देख ले तो फिर गंदा भाव माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। हे तुम्हारा ब्याह हो गया, तुम दूसरे लड़कों के फोटो काहे को देखते, आ जाएगा ले जाएगा। तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ तो फिर कैसे समझ में आएगा। गुरुबिन होए कि ज्ञान, गुरुदेव का आश्रय ले लो और वो जो नाम बतावे और गुरु रूप बतावे ठाकुर जी का, बस उसको पकड़ लो, निहाल हो जाओगे, वही है, कोई दूसरा है ही नहीं। देखो, जब आप कोई नाटक देखते, सिनेमा जैसे देखते और अभिनेता से आपका परिचय हो जाए तो कभी कभी वही अभिनेता अच्छा रोल करता है, कभी कभी निगेटिव रोल भी करता है, दोनों रोल करते ना। लेकिन जब आप पहचानते हो ना तो आप केवल मनोरंजन करेंगे, आप ये नहीं मानेंगे कि बहुत गंदा आदमी है। जब आपसे कोई कहेगा कि बहुत गंदा आदमी, तो कहोगे नहीं, पर्सनल में नहीं है, ये अभिनय में गंदा कर रहा है, पर्सनल में नहीं है, क्योंकि आप उसको जानते हो। ऐसा अगर जान गए तो श्री कृष्ण के सिवा पूरी सृष्टि में कुछ नहीं है, वो अपने आप से अपना अभिनय कर रहा है। जगन नाटक वही भवा, तो नरसिंह रूप भगवान, राम रूप भगवान, नारायण रूप भगवान के, ये रूप तो ये तो भगवान ही के हैं, ये भी भगवान के ही है, पक्का समझ लो। वो अपने जगन नाटक वैभव पर ऐसा जादूगर है कि अपने आप को इतने रूपों में बना के खेल रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। गुरु प्रताप से बात समझ में आती है। अब इनके प्रति मति जा रही, इनके प्रति नहीं जा रही, इसलिए कि अभी ब्याह मति का नहीं हुआ। जब मति का ब्याह हो जाएगा फिर दूसरी जगह नहीं जाएगी। अंतिम समय भीष्म जी कहते, हे श्री कृष्ण, मेरी मति रूपी बुद्धि रूपी कुंवारी कन्या का अब आप वर्ण कर लीजिए। आज तक कुंवारी रखा है, अब अंतिम समय है, मेरी बुद्धि रूपी कन्या का आप वर्ण कर लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं, मेरी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित है। कुंवारी रखा है,
बीएसवी जी ने कहा अभी तक बुद्धि में किसी और का वर्ण नहीं कि आपके सिवा, अब आप अपनी वस्तु को स्वीकार कीजिए। भगवान विविध रूप धारण करके लीला करके उनको भ्रम में डाल सकते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। जैसे जादू दूसरों पर असर करेगा लेकिन जमूरे पे नहीं जो उसका है। जो जादूगर का जमूरा होता है ना, उसकी परिचर्या में उसको सब पता है कि कहां से कौन हरकत हो रही है। लोग प्रभावित है यार, वो 4 जगह से काट रहा है, एक जगह से भी नहीं काट सकता वो केवल उसकी आंख बांधने का जो मंत्र, आंख बांधने की कला है, उसके द्वारा कई चीजें ऐसी आश्चर्यजनक जिसे सब प्रभावित है, पर वो नहीं प्रभावित है, उसको पता है। ऐसे ही भगवान का भक्त जानता, घोर से घोर लीला या सौम्य से सौम्य लीला या प्रिय से प्रिय लीला, वो तीनों में अपने भगवान को देखता है। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण की लीलाएं हो रही, भगवान ही है। और वो तो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, जो वो प्राकृतिक माया को थोड़ी है। तभी बच्चा हो, सदगुरुदेव का वर्ण करो और उनकी आज्ञा से चलो, तब सब संशय नष्ट हो जाते हैं, भगवान में प्रीति हो जाती है। प्रीति के बाद फिर ये नहीं नजर आता कि ये कोई और है, अपना ही प्रीतम नजर आता। उत्तम के वसस बन माही सपन हुआन पुरुष जगनाही। उत्तम पतिव्रता के अंदर केवल पुरुष भाव अपने पति पे होता है, ऐसे ही भगवत भाव केवल गुरु प्रदत्त ठाकुर पर होता है। गुरु जी ने कहा ये नाम ये रूप बस आजीवन के लिए वह स्वीकार कर ले। पहले गुरु को स्वीकार कर, फिर दो इष्ट देव की स्वीकृति हो जाएगी।